यार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर सेट 1 है इसका मैं फुल सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्यों नहीं वीडियो ला रहे हैं। तो आज मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन लेकर के आया हूँ, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। और यह जो मॉडल पेपर है ना, यह 2019 का मॉडल पेपर है और आप लोग बिल्कुल भी इसे पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद करके रख लीजिएगा। और देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। चार ऑप्शन दिया हुआ है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, इरेटास्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। यहाँ पर देखिए शब्द क्या है, डोडा बेटा चोटी। तो आखिर कौन सी पहाड़ी में यह श्रृंखला पाई जाती है। तो याद रखिएगा, नीलगिरी की जो पहाड़ी है ना, उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न नोट करिए कि निम्नलिखित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी जो है ना, यही सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भारत में अगर कहा जाए तो, अगर पवित्र नदी में कहा जाए तो यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है ना 4 नंबर का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। तो याद रखिएगा, सर जेम्स जीन्स ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि सर आप 2019 का मॉडल पेपर क्यों बता रहे हैं, यहाँ से प्रश्न भिड़ेगा। तो देखिए, मॉडल पेपर भले ही पुराना हो जाए, मॉडल पेपर भले ही पुराना हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चन होता है ना, वो कभी भी पुराना नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट करके रखिएगा। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने देखा है। आप लोगों के लिए मैं वीडियो हर एक जो मॉडल पेपर है ना, हर मॉडल पेपर को मैं पढ़ करके देखता हूँ। उसके बाद में जो अच्छा लगता है, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, वैसा प्रश्न मैं लेकर के आता हूँ। आप लोग दुकान से भी अगर कोई भी किताब अगर खरीदते होंगे या कोई भी किताब अगर आप लोग लिए होंगे, तो उसमें देखिए 2019 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन उसमें मिलेगा आप लोगों को, 2018 का मिलेगा, 2020 का मिलेगा, 2021 का मिलेगा। मिलता है कि नहीं। तो मिलता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मॉडल पेपर पुराना हो जाए लेकिन उसका जो क्वेश्चन होता है ना, वह कभी भी पुराना नहीं होगा। तो चलिए अगला जो प्रश्न है ना, इसे भी आप लोग देख लीजिए। जो 5 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं, और काफ़ी वीवीआई प्रश्न है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इस बार जो एग्जाम हो रहा है ना, चाहे क्लास 10th का एग्जाम हो, चाहे क्लास 12th का एग्जाम हो, तो हर क्वेश्चन जो है ना, वो मॉडल पेपर से ही पूछा जा रहा है। और कुछ को जो क्वेश्चन है वो किताब के अंदर से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लीजिए। और अगर कोई भी किताब आप लोगों के पास में है तो कि उस किताब को आप लोग बिल्कुल भी पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर का प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, निकिल और लोहा जो है ना, पृथ्वी के क्रोड में पाया जाता है। मतलब सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, द्रास जो है ना, वो सबसे ठंडा स्थान में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिए, जो 7 नंबर का प्रश्न है ना, कि प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो याद रखिएगा, कार्ल रीटर जो है ना, इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है भूगोल शब्द का, मतलब प्रादेशिक भूगोल का। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है ना 8 नंबर का, कि निम्नलिखित में याम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत का जो मानक याम्योत्तर रेखा जो होता है। ठीक है, तो कितना कितना डिग्री में होता है। तो याद रखिएगा, 82 डिग्री 30 पूर्व इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोग समझ लीजिए, आंसर याद करके रखिएगा। देखिए, कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन द्वारा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नदी के अपर्दन द्वारा जो है ना, भू आकृति का निर्माण होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, जॉर्ज होगा। क्या होगा, जॉर्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर जॉर्ज है लेकिन यहाँ पर इस तरह से एगो चांद भी लगता है, मतलब जॉर्ज होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है ना, कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा होगा। ठीक है, और अगर इसी तरह का और भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए ना, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बस एक आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही लाया था ताकि आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है। ठीक है, इसीलिए मैं इसका वीडियो लाया हूँ। अब देखिए, आप लोगों को अगर ऐसा मॉडल पेपर नहीं चाहिए ना, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल किताब से और किताब के अंदर से आप लोगों को बताऊंगा, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, मतलब आप लोगों का ही सब्जेक्ट का हो। ठीक है,
तो हर चीज़ अब आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर अब एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से करवा दीजिए ना, तो बिल्कुल धाकड़ तरीके से होगा, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल धाकड़ तरीके से तैयारी होगा, ठीक है? काफ़ी सारा वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ पहले ही, आप लोग नहीं देखे हैं क्या? जा करके देख लीजिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। अगला यहाँ पर नोट करिए कि निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे छोटा महासागर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटा महासागर जो है ना, वो आर्कटिक महासागर है। क्या है? तो आर्कटिक महासागर है, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है ना 12 नंबर का, कि किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? लोकतक झील होता है, लोकताक नहीं, ठीक है? तो किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? तो याद रखिएगा, आप लोग जो देखे हैं ना, मणिपुर राज्य, मणिपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है? अगला नोट करिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पेरावेग्नि या फिर परावैंगनी किरणों से बचाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, ओजोन परत होगा, ओजोन परत। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है? तो देखिए 4 ऑप्शन जो है ना, तो जैव मंडल से कौन वाला सम्मिलित है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? तो देखिए, केवल पौधा जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, केवल पौधा होगा क्या? केवल प्राणी होगा क्या? यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में क्या है, सभी जैव और अजैव जीवित जो प्राणी होते हैं ना, वे हर एक चीज इसमें शामिल होगा, चाहे उसमें पेड़ होगा, पौधा होगा, प्राणी होगा, सब शामिल होगा, मतलब सी ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए, जो 15 नंबर का प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना, कि भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो याद रखिएगा, भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर बाढ़ जो है ना सबसे ज्यादा आता है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। क्या होगा? असम होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए, कि निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी अथवा हिम हरिण या फिर हिम हिरनी कहा जाता है? कभी कभी ऐसा शब्द भी आप लोगों को मिलता है, हिम हिरनी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हिम हरिणी दिया हुआ है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, किन पवनों को हिम पक्षी अथवा हिम हरिणी कहा जाता है? काफी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका राइट आंसर होगा ना, चिनूक होगा। क्या होगा? चिनूक होगा, ठीक है? अगला प्रश्न नोट करिए, अगला जो प्रश्न है ना, कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो कहाँ पर होता है सबसे अधिक वर्षा? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर वर्षा कहा जाए ना, तो मानसीन राम में होता है, ठीक है? और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मानसीन राम कहाँ है, कौन से राज्य में है, ठीक है? इस चीज को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है ना, कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा, संरक्षण के लिए जो है ना उसे बनाया गया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? देखिए, भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो भारत का पड़ोसी देश क्या क्या है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो भारत का जो पड़ोसी देश है ना, बांग्लादेश होगा। जो पड़ोसी देश हैं, तो बांग्लादेश होगा, पाकिस्तान भी होगा, अफगानिस्तान भी होगा, ये पड़ोसी देश है। लेकिन यहाँ जो थाईलैंड है ना, ये पड़ोसी देश नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब ना बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है ना 20 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? सबसे कठोरतम अगर खनिज कहा जाए तो सभी को मालूम है कि डायमंड होता है, मतलब हीरा होगा। पहला ही पॉइंट जो है इसका, पहला जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख लीजिए, जो अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल सबसे उत्तरदायी नहीं होता है? यहाँ पर उत्तरदायी नहीं होता है दिया हुआ है, उत्तरदायी है ऐसा तो नहीं है ना, उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए, ज्वार भाटा उत्पन्न क्यों होता है? तो ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है ना, सूर्य और चंद्रमा के कारण से उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर उत्तरदायी नहीं कारक है ऐसा पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, कोरिओलिस शक्ति, इसके कारण से ज्वार भाटा उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है? बाकी यहाँ पर हर पॉइंट जो है ना, इसका सी तक बिल्कुल सही जवाब है। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगला जो 22 नंबर का प्रश्न है ना, कि सिमी लिपाल, ठीक है, सिमी लिपाल जीव मंडल नीचे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा 22 नंबर का आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा होता है? सबसे ऊंचा बादल कौन वाला होगा? तो देखिए, पच्छाव बादल जो है ना, वो सबसे ऊपर में पाया जाता है, सबसे ऊपर में, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, जो यहाँ 24 नंबर का प्रश्न है ना, कि भूकंप किस प्रकार के प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है ना, वो भौमिक आपदा है। क्या है? तो भौमिक आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, चूना पत्थर
का रूपांतरित रूप क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जो नया मॉडल पेपर निकला है ना, उसमें भी काफ़ी सारा सवाल यहाँ से मतलब दिया गया है। आप लोग देख लीजिए, दोनों मॉडल पेपर का सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप कौन वाला होगा, तो इसका राइट आंसर होगा संगमरमर। क्या होगा, संगमरमर होगा। अगला प्रश्न नोट करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा सूखा वाला प्रभावित क्षेत्र कौन वाला होगा। तो देखिए, गुजरात का जो कच्छ है ना, वो सबसे सूखा भाग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न नोट करिए, जो 27 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है। यहाँ जो चित्र है ना, तो इसमें कौन सी, यहाँ अच्छा से चित्र मतलब दिख नहीं रहा है। तो देखिए, आप लोगों को ऐसा प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, हो सकता है यही प्रश्न देखने के मिले, या फिर इनसे जो है ना रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले। तो इसका जो राइट आंसर होगा नर्मदा नदी होगा। क्या होगा, नर्मदा नदी होगा, ठीक है। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर हल्का सा ऑप्शन यही वाला है, नर्मदा नदी यहीं पर है, ठीक है। आगे देखिए, 28 नंबर का जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना कि निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है। तो देखिए, दिन और रात सबसे बड़ा कहाँ पर होता है, तो ध्रुव में होता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है ना आप लोगों के लिए 29 नंबर का कि भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, छोटा मोटा एक दिया हुआ है ना मरुस्थल, इसकी पहचान आप लोगों को करना है कि आखिर यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, यहाँ पर मरुस्थल है कौन सा। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन, यानी कि थार मरुस्थल यहीं पर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत का नक्शा देख लीजिए, दिमाग में सेट करके रखिए। अगला जो प्रश्न है ना कि इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है, मृदा निर्माण का जैविक कारक है। तो वनस्पति जो है ना, यही इसका सही जवाब होगा। अब 31 नंबर का प्रश्न देखिए कि कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नया मॉडल पेपर में भी प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करके रखिएगा। कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन वाला होगा, ठीक है। तो 31 का आंसर होगा काली मिट्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंसर याद करके रखिएगा। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ 4 पॉइंट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो याद रखिएगा परमाणु विस्फोट जो है ना, ये परमाणु आपदा नहीं है। लेकिन परमाणु आपदा कौन कौन वाला होगा, तो भूकंप हो जाएगा सर, सुनामी भी होगा, भूस्खलन भी होगा, ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन डी ऑप्शन जो है ना, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो 32 का डी ऑप्शन सही होगा। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है ना 33 नंबर का कि कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए सबसे उत्तरदायी है। मतलब भूमंडलीय जो जमीन है, जो वायुमंडल है, इसको गर्म कौन करता है, कौन गैस है, कौन गैस गर्म करता है इसको। तो याद रखिएगा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए ना, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न नोट करिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना कि दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है। तो देखिए, चोटी का बात यहाँ पर हो रहा है। चोटी मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल्का सा बिंदु आप लोगों को दिख रहा है ना, तो कौन चोटी है, तो ये आप लोगों को बताना है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, माउंट एवरेस्ट होगा। क्या होगा, माउंट एवरेस्ट होगा। यहाँ जो आप लोग पॉइंट देख रहे हैं ना, वहीं पर, ठीक है। और देखिए, इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम प्रश्न है। 2019 में 35 प्रश्न ही पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद 2020 में अगर आ जाएंगे ना आप लोग, तो 2020 में फिर 40 प्रश्न ही सबको पूछा जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा वेगनर। क्या होगा, वेगनर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये था आप लोगों के लिए 35 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसा ही आप लोगों को और भी अगर वीडियो चाहिए जो एग्जाम से रिलेटेड हो, काफ़ी सारा प्रश्न ऐसा है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। मैं इसी तरह का और भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, ठीक है। काफ़ी खोज के मैं प्रश्न आप लोगों के लिए लाता हूँ, ताकि आप लोग हद से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। और अगर प्रश्न से संबंधित मन में कोई भी डाउट हो, तो बेहिचक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद सिर्फ आप लोग कमेंट करिए, फिर सोचने के लिए मैं हूं ना आप लोगों के लिए, ठीक है। और वीडियो से संबंधित अगर और भी वीडियो चाहिए या पहले का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके देखिए, काफ़ी सारा वीडियो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।